मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बांसुरी का गीत हो, तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। श्वास के आह्वान में तुम प्रीत हो, तुम गीत हो, मनमीत हो कान्हा मेरे मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो,
क्षमता हर किशोर को शिक्षा सुविधा युवकों को सम्यक आजीविका हर किशोर को शिक्षा सुविधा युवकों को सम्यक आजीविका सभी सुखी हो सभी स्वस्थ हो महारा से चलता रहे सांझा चूल्हा जलता रहे सांझा चूल्हा जलता रहे मंदिर में हो अजान प्यारी मंदिर में हो अजान प्यारी मस्जिद में हो हरि का कीर्तन मस्जिद में हो हरि का कीर्तन काबे में चढ़े गंगा का जल काशी में चढ़े आबे जमजम काबे में चढ़े गंगा का जल काशी में चढ़े आबे जमजम हर साधक सद्गुरु से जुड़कर सुमिरन करता रहे सांझा चूल्हा जलता रहे सांझा चूल्हा जलता रहे खोजते बड़भागी राम नाम बोल बोल आप भी बड़भागी सौभाग्यशाली साधक मित्रों को मैं आचार्य कुंज बिहारी हृदय से प्रणाम करता हूँ स्वागत करता हूँ। प्यारे मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं हर एक बृहस्पतिवार को ओशोधारा मैत्री संघ पंजाब की तरफ से सत्संग का आयोजन होता है। उसी के अंतर्गत आज भी यह सत्संग होने जा रहा है और हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आज हम लोग के बीच में ओशोधारा के बहुत ही वरिष्ठ और अनुभवी आचार्य वात्सल्य प्रज्ञा विशेषज्ञ आचार्य अनुपम जी आए हैं। उनसे हमने अपना निवेदन किया था कि आप पंजाब मैत्री संघ का एक सत्संग लीजिए और उस निवेदन को आचार्य जी ने स्वीकार किया और हम लोग के बीच में आज आए हुए हैं। तो हम आचार्य जी को बुलाने के पहले थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय आचार्य जी के विषय में दें। हमारे आचार्य जी अम्बाला से हैं और इंग्लिश के लेक्चरर हैं और सतगुरु से 2002 में हमारे आचार्य जी जुड़े और 2006 में आचार्य श्री किए और तब से देश विदेश चारों तरफ आचार्य जी अपना सत्र लेते रहते हैं। आश्रम में भी लेते हैं,
गुरु सेवा में बिल्कुल लीन रहते हैं, चरैत्री तक का खुद यात्रा भी कर चुके हैं और हमारे ओशोधारा के वात्सल्य प्रज्ञा विशेषज्ञ हैं। तो ऐसे आचार्य को आज हम लोग बहुत ही सुनने का उत्सुक हम लोग हैं। और अब हम आचार्य जी से निवेदन करेंगे कि बहुत ही सुंदर आज का जो टॉपिक है, आदर्श गृहस्थ। गृहस्थ तो हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन आदर्श क्या उसमें है, इसका रहस्य हम सभी को आचार्य जी आज बताएंगे और फिर हम लोगों को ध्यान की गहराई में लेकर के जाएंगे। तो हम आचार्य जी से निवेदन करेंगे कि कृपया आए और आज हम सभी को इस सत्संग की यात्रा पे लेके चले। आचार्य अनुपम जी। धन्यवाद आचार्य कुंज बिहारी जी, धन्यवाद इतने सुंदर परिचय के लिए और इतने प्यारे आयोजन के लिए। और सभी मित्रों को आज की शुभ संध्या में हार्दिक अभिनंदन है। आज के सत्संग में सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए इससे पहले कि हम सत्संग में प्रवेश करें, गुरु वंदना कर लेते हैं। दोनों हाथ जोड़ लें, कमर और गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, गुरु का ध्यान करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। हाथ जोड़े रखें, आंखें बंद रखें और आए प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, ओम विश्वाणी देव सवित्र दुरितानि प्रासु यत भद्रम तनासु। हे प्रभु, हमारे दुर्गुणों को दूर कर दें और जो भी अच्छे गुण हैं, स्वभाव हैं, कर्म हैं, उन्हें हमें प्रदान कर दें। दोनों हाथों को आपस में रगड़कर चेहरे आंखों पर फिरा लें और धीरे धीरे सामान्य स्थिति में बैठ जाएं। प्यारे मित्रों, प्रेम की बात जमाने में निराली देखी, प्रेम से प्रेम की फलती हुई डाली देखी। प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर को भगवान बना देता है। आदर्श गृहस्थ के लिए
हमारे प्यारे सदगुरु ने बहुत ही सुंदर गीत लिखा है जिसे अभी हम सुन रहे थे कि प्यार दिलों में पलता रहे, सांझा चूल्हा जलता रहे। प्यार दिलों में पलता रहे, सांझा चूल्हा जलता रहे। हर बच्चे को माँ की ममता, कह रहे हैं गुरुजी, हर बच्चे को माँ की ममता, हर बुजुर्ग को शिक्षा सुविधा, हर किशोर को, हर बुजुर्ग को औषधि क्षमता, हर किशोर को शिक्षा सुविधा और हर युवक को सम्यक आजीविका, हर युवक को सम्यक आजीविका। और इस तरह महारास चलता रहे, प्यार दिनों में पलता रहे और सांझा चूल्हा जलता रहे। आदर्श गृहस्थ में हमारे धर्म शास्त्रों में, नीति शास्त्रों में, मोक्ष शास्त्रों में पंच महायज्ञ का बहुत बहुत महत्व बताया गया है। कहा गया है, पहली बात तो ये कि चारों आश्रम, जो कि ब्रह्मचर्य आश्रम है, फिर गृहस्थ आश्रम है, फिर संन्यास आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, ये जो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारी मनीषा ने जीवन के 4 आश्रम बनाए थे, उनमें जो सर्वोत्तम आश्रम की अनुशंसा की गई है वो है गृहस्थ आश्रम। और तर्क ये दिया गया है क्योंकि इस गृहस्थ आश्रम पर ही बाकी तीनों आश्रम निर्भर करते हैं। ब्रह्मचर्य भी इसी से फलता है, चलता है, वानप्रस्थ भी और संन्यास भी। इसलिए अगर गृहस्थ आश्रम हम अच्छे से साध ले तो सब सध जाता। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। गृहस्थ आश्रम के संबंध में नवीनतम जो सबसे बड़ा प्रयास किया है वो गुरु सिक्खी परंपरा के प्रथम पातशाह श्री गुरु नानक देव जी ने किया है और इसकी महत्ता स्थापित की है। बौद्ध धर्म के प्रभाव से, आदि शंकराचार्य के प्रभाव से और दूसरे नाथों के प्रभाव से जो भारत में संन्यास की परंपरा चल पड़ी थी और जिसकी वजह से भारत बहुत नुकसान उठा रहा था, रसातल में चला गया था, सारी तेजस्विता खत्म हो गई थी, गरीबी के दलदल में धंस गया था। ऐसे समय में गुरु नानक देव जी का जब प्रादुर्भाव हुआ तब भारत को फिर से पुनर्जीवित कर दिया उन्होंने और भारत की रगों में खून फिर से दौड़ने लगा, फिर से गृहस्थ धर्म फला फूला और आज पूरी तरह से दुनिया भर में एक मिसाल बना हुआ है कि पश्चिम के मनोवैज्ञानिक एडलर हो, जुंग हो, रसल हो, नीत्शे हो, सब के सब भारतीय गृहस्थ धर्म की प्रस्तावना करते हैं और पूरी पूरी प्रशंसा करके अपने देशों में ऐसा ही एक गृहस्थ धर्म स्थापित करना चाहते हैं। गुरु नानक देव जी 9 साल के थे जब पिता ने यज्ञोपवीत के लिए पंडित को बुलवाया था, क्योंकि भारत में परंपरा है कि ब्राह्मणों की का जो यज्ञोपवीत होता है, जो धागा डाला जाता है 3 सूत्र कंधे से कमर पे, वो 5 साल में होता है। लेकिन क्षत्रियों का, जैसे कि गुरु नानक देव जी खत्री थे, क्षत्रिय का ही अपभ्रंश रूप है, 9 साल में होता था। तो उस समय 9 साल के बच्चे ने यज्ञोपवीत का जो महत्व, यज्ञोपवीत की जो सिग्निफिकेंस, जो इंपॉर्टेंस पंडित जी को बताई, वही अगर आज हमें मालूम हो जाए तो हम एक आदर्श गृहस्थ हो जाएंगे, या हैं तो हमें एहसास हो जाएगा। क्योंकि कई बार हम वो होते हैं लेकिन हमें उसका एहसास नहीं होता, और एहसास नहीं होता तो उससे उत्पन्न आनंद, उससे उत्पन्न सेटिस्फेक्शन, वो भी हमें नसीब नहीं होती, चाहे हम
वैसा 100% हो फिर भी। तो गुरु नानक देव जी ने 9 साल की उम्र में वहां उपस्थित जो धार्मिक आयोजन था पंडित के सामने यज्ञोपवीत का महत्व बताया और कहा कि ये जो 3 धागे हैं ये वस्तुतः हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमें हमारी ड्यूटीज, हमें हमारा उत्तरदायित्व समझाने के लिए, याद दिलाने के लिए है। पैदा होते ही मनुष्य 3 तरह के ऋणों से भरा होता है। 3 तरह के ऋण हमारे ऊपर पैदा होते से ही होते हैं। वी आर ऑलरेडी इंडेटेड व्हेन वी आर बोर्न। वो कौन से हैं? सबसे पहला हमारे ऊपर ऋषि ऋण होता है, फिर देव ऋण होता है और फिर पितृ ऋण होता है। ऋषि ऋण का मतलब क्या हुआ कि जो ज्ञान आदि युग से, अनादि काल से हम तक पहुंचता है, जो चलने का, फिरने का, चूसने का, खाने का, पीने का, ये तो हमें सिखाया नहीं जाता पैदा होते ही। हम ये लेकर आते हैं, कुछ इनहेरेंट टैलेंट हमारे पास होते हैं। माँ का दूध पीने का, स्पर्श को अनुभव करने का, देखने का, वो जिनसे मिला है उनके प्रति हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा ग्रेटिट्यूड, हमारा आभार उन्हें ड्यू है। दूसरा देव। देव जो भी अननोन फोर्सेस हैं, या 5 महादेव तो हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जिनसे मिलकर हम बने हैं, जिनका उपभोग हमारे माता पिता ने किया। अन्नम ब्रह्म, जिनसे अन्न पैदा हुआ, इन 4 चीजों से, जिससे हमारा शरीर बना, हमारी संरचना हुई। ये देवों का ऋण। और तीसरा ऋण पितृ ऋण, जिन्होंने हमें ये शरीर प्रदान किया, जिन्होंने हमें अवसर दिया माता पिता ने पृथ्वी पर आने का, सुंदर जीवन बिताने का, ये चांद तारे, धरती, आकाश और प्रभुता का एहसास करने का। उन माता पिता के प्रति हमारा जो दायित्व है, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जो ड्यूटीज है, ये तीनों हम लेकर आते हैं। और ये यज्ञोपवीत में जो 3 धागे हैं, ये हमें इसी की याद दिलाते हैं कि ये कंधे पे तुम्हारे बोझ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हें ऋषि ऋण चुकाना है, तुम्हें पितृ ऋण चुकाना है और तुम्हें देव ऋण चुकाना है। इसके लिए ये जो तुम यज्ञ करते हो, आग में घी डालते हो और समझते हो कि देवता, पितृ या ऋषि इनसे संतुष्ट होते हैं, ये तुम्हारी भूल है। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, घी डालना या समिधा डालना, गेहूं डालना, अन्न डालना सिर्फ प्रतीक मात्र है कि जैसे घी जो है कितने श्रम से, कितने परिश्रम से निर्माण होता है, पशु की कितनी सेवा करनी पड़ती है, दूध से दही बनानी पड़ती है, दही से मक्खन बनाना पड़ता है, मक्खन से घी निकालना पड़ता है, कितने प्रोसेसिंग के बाद घी निकलता है। ऐसा श्रम गुरु नानक देव जी ने समझाया पंडितों को कि ये धागे जो हैं ये कपास के हैं, और कपास का गुण देखो, कपास को पहले धुना जाता है, उसमें से बीज बिनोले निकाले जाते हैं और उसको फिर सूत काता जाता है,
जुलाहे के यहाँ जाता है और फिर उसकी चद्दर बनती है, कितने प्रोसेस से गुजरती है वो। ये सब प्रतीक है श्रम का, कि जीवन कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। इन जो तीनों रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, इनको निभाने के लिए, इनका ठीक से पालन करने के लिए हमें जो शुभ कर्म करने हैं, जो सत्कर्म करने हैं, जो परिश्रम करना है, उसका द्योतक है यज्ञ। मात्र आग में घी डालना और समिधा जलाना नहीं है। इसलिए यज्ञ को अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो उसका अर्थ होगा एक्सचेंज, लेन देन। उसका अर्थ होगा प्रेम। प्रेम की परिभाषा है देने का भाव प्लस अहोभाव। किसी को देकर जो प्रसन्नता होती है, जो ग्रेटिफिकेशन होती है हमारे भीतर, किसी के लिए कुछ करके जो मजा आता है, उसका नाम यज्ञ है। तो वो कौन से 5 यज्ञ हैं, कौन से 5 शुद्ध कर्म हैं, सत्कर्म हैं, अच्छे कार्य हैं, एक गृहस्थ होने के नाते, जिनको करके हम एक आदर्श स्वस्थ समृद्ध गृहस्थ कहलाएंगे। उनमें सबसे पहला जो यज्ञ है वो है ब्रह्म यज्ञ। पहले 5 के नाम बताएं। पहला ब्रह्म यज्ञ है, दूसरा देव यज्ञ है, तीसरा पितृ यज्ञ है, चौथा अतिथि यज्ञ है और 5वां भूत यज्ञ है। एक एक को समझते हैं। ब्रह्म यज्ञ का क्या अर्थ है? ब्रह्म से आप क्या समझते हैं? ब्रह्म जो है बुद्धि के देवता है। माता सरस्वती उनकी शक्ति है, शारदा मां उनकी शक्ति है, वेद उनके हाथों में है। ब्रह्म से सारा ज्ञान मनुष्यता तक पहुंचा है, हम तक आया है। कहानियों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से, रीति रिवाजों के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से, ऋषियों और आचार्यों के माध्यम से सारा ज्ञान हम तक जो आया है वो ब्रह्म से आया है। तो क्या करें कि ब्रह्म के प्रति हमारा अहोभाव, हमारा ग्रेटिट्यूड, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्ञापित हो, पता चले। बहुत सुंदर समाधान मनुस्मृति में, गीता में भगवान कृष्ण ने, भागवत में बताया गया है कि पहला और प्राथमिक यज्ञ एक गृहस्थ आदमी का है अपने बच्चों की शिक्षा का ख्याल रखना। ज्ञान लिया है, ज्ञान दो। घर में एक शैक्षिक माहौल तैयार करना, एक एजुकेटिव एटमॉस्फेयर पैदा करना। चलें अतीत में देखें, हमारे जमाने में, माँ धर्म ज्योति जी के जमाने में सभी ऐसे ही बैठे हैं। घरों में पंडित जी आते थे या पंडिताइन आती थी, सुबह सुबह कथा करती थी, और जब तक पंडित की कथा कहानी नहीं हो जाती थी माँ खाना नहीं खाने देती थी, ना खाती थी। तरह तरह के पाठ होते थे, कहीं सुखमणि का पाठ होता था, कहीं सत्यनारायण की कथा होती थी, कहीं हनुमान चालीसा गाई जाती थी, ताकि वो जो संस्कार हैं, जो कथाएं हैं, जो ज्ञान है, उन कथाओं के माध्यम से वो घर की हवाओं में, घर के एटमॉस्फेयर में रम जाए और बच्चे निकलते बढ़ते, यहाँ वहां खेलते वेलते, वो सुने, उनके कानों में वो पड़े। तो अब क्योंकि वो प्रथा हम भूल गए हैं, वो दादी नानी नहीं रही, वो संस्कार नहीं रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ब्रह्म यज्ञ ना करें।
आज के युग में ब्रह्म यज्ञ कैसे होगा? आज के युग में राधा कृष्णन जी हमारे राष्ट्रपति हुए हैं, वो बहुत ही सिंपल कर देते हैं। आज इसका नवीनीकरण कर देते हैं। कहते हैं कि पापा बाजार जा रहे हों तो बच्चे को ऐसी लत लगा दो कि उसका पल्लू पकड़ लें कि आज मेरे लिए चंपक जरूर लेके आनी है, कार्टून वाली वो किताब जरूर लेके आनी है, वो कहानियों की किताब, वो छोटी छोटी कायदे मेरे लिए जरूर लेके आने। या अगर आप 2000 रुपए का सामान बाजार से लेके आ रहे हो आज, तो उसका 10% कम से कम बच्चे के लिए कोई एजुकेटिव खिलौना, कोई अच्छे संस्कारों वाली किताब, छोटी छोटी कहानियों वाली, चित्रों वाली जरूर लेके आए। और इस तरह देखेंगे घर में एक बच्चे की छोटी सी लाइब्रेरी बन जाएगी। और एक उदाहरण पैदा करें, समय समय पर टाइम मिलते ही किताब लेके बैठे, बजाय कि व्हाट्सएप के और बजाय कि टेलीविजन के, लैपटॉप के सामने, जस्ट सिर्फ दिखाने भर को ही बच्चे के लिए कि जब भी मौका मिले किताब लेके बैठे। तो ये एक एटमॉस्फेरिक एटीट्यूड एक एटमॉस्फेयर पैदा हो जाएगा घर में, बच्चे का भी दिल करेगा। हम देखते हैं बच्चे कॉपी कैट होते हैं, वो देखते हैं पापा पढ़ रहा है वो भी किताब खोलता है। 1-1.5 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, पापा लिख रहे हैं वो भी लिखता है। इस तरह प्रोग्रामिंग होती है, संस्कार डलते हैं। तो अगर हमने अपने घर में एक एटमॉस्फेयर बना दिया है एजुकेशन का, बच्चे के लिए किताबें हैं, खेल खिलौने आते हैं आजकल तो एजुकेट करने के लिए, ABC सिखाने के लिए, पहाड़े सिखाने के लिए, वो अगर हम उस पर ध्यान देते हैं तो हमारा ब्रह्म यज्ञ हो गया। अग्नि जलाने की, घी डालने की आवश्यकता नहीं है। यही इतना सा श्रम कि बाजार से आज आप एक LCD खरीद के लाए हैं, LED खरीद के लाए हैं, 10,000 की, 20,000 की आई है, 300-400 रुपए की बच्चों के लिए कुछ एजुकेटिव मटेरियल ले आए, ताकि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस, एक सिग्निफिकेंस स्थापित हो जाएगी उनके अंदर कि कितनी जरूरी चीज है ये ब्रह्म यज्ञ हो गया। ये शारदा माँ प्रसन्न हो गई, ये आहुति है शारदा को, सरस्वती को। तो ब्रह्म यज्ञ हम कर चुके, ये हो रहा है, सब कर रहे हैं। रेज योर हैंड्स। सबके घरों में बच्चों की अच्छी से अच्छी शिक्षा सुविधा हो रही है। बच्चों को अगर लैपटॉप भी दिया है हमने, अगर हमने बच्चे को मोबाइल भी नया दिलवाया है तो इसी पर्पज से दिलवाया है, नोइंगली, कि उसकी एजुकेशन में वो सहायता कर रहा है, ऐड कर रहा है समथिंग। तो इस इंटेंशन से दिलवाया है तो वो ब्रह्म यज्ञ की आहुति है। और ये ख्याल रखना कि कहीं वो उसका मिसयूज नहीं कर रहा हो, ये भी ब्रह्म यज्ञ का हिस्सा है। समय समय पर देखते रहना, टोकते रहना। तो पहला यज्ञ हुआ ब्रह्म यज्ञ। दूसरा देव यज्ञ। देवता किसे कहते हैं? All the unknown forces which are working for our welfare, हमारे कल्याण के लिए वो सारी शक्तियां जो निरंतर काम पे लगी। 5 तो हमें पता ही है, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि, कितनी सेवा में लगी है हमारे। और अग्नि देवताओं का मुख है, देवताओं का मुख, इसलिए हम स्वाहा, स्वाहा अग्नि की पत्नी का नाम है, अग्नि में डालते हैं और सभी देवताओं को उपलब्ध होता है, प्रतीक है, सबका प्रतिनिधि है। लेकिन यही नहीं, इन्हीं से काम नहीं चलता। कहीं कोई किसी डाकखाने में, गांव के छोटे से डाकखाने में
हमारा अपॉइंटमेंट लेटर छांट कर हमारे एड्रेस पर डिलीवर कर रहा है जेठ की इस भरी दोपहरी में। कहीं कि कोई किसान इस तपती धूप में हल चला रहा है, हमारे घर में जो अन्न है, जो रोटी बन रही है, वो उसकी देन है। कहीं कुछ सफाई कर्मचारी शहर की सफाई में लगे हैं, जल्दी सुबह, हम अभी उठे भी नहीं ताकि हमें स्वच्छ वातावरण मिले, हमारी गलियां स्वच्छ साफ हो। कोई सियाचिन की सीमा पर पहरा दे रहा है कि कहीं भारत फिर से गुलाम ना हो जाए, कहीं चीन का फिर से कब्जा ना हो जाए हमारी सैकड़ों किलोमीटर भूमि पर। इन सब का हमारे जीवन में जो योगदान है, इसके लिए हम क्या दे सकते हैं? इसके लिए क्या दे सकते हैं? हम सबसे पहले यज्ञ में आहुति डालते हैं, ओम इंद्राय स्वाहा। इंद्र का मतलब राजा, देवताओं के राजा है। हमारे राजा कौन है? मोदी शाह, अमित शाह एंड मोदी। क्या किया जाए? अपनी आय का, गुरु साहिबान तय करते हैं, अपनी आय का 10% राज्य को टैक्स के रूप में दो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता किस किसान को कितना चाहिए, किस कर्मचारी को बोनस चाहिए, कौन सा पुल अभी खिसक गया है उसकी मरम्मत करनी है, कहाँ किन को कितना अभी इंसेंटिव मिलना चाहिए, ये सब राज्य करता है। इसीलिए जैसे मुस्लिम कहते हैं ना, जकात कहाँ दो? वक्फ बोर्ड को दो। वक्फ बोर्ड फिर पहुंचाएगा किसको क्या जरूरत है। ऐसे ही हम जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं वो देव यज्ञ है, माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन अफसोस भारत में केवल 3% लोग टैक्स पे कर रहे हैं। तो देख लो, 3% सर्विस क्लास के जो लोग हैं वही टैक्स दे रहे हैं, इनकम टैक्स। तो कितना देव यज्ञ हो रहा है भारत में। जो भी हम कर रहे हैं उसका 10% गुरु साहिबानों ने, गुरु सिक्खी परंपरा साहिबानों ने तय किया है, हम देव यज्ञ में इस्तेमाल करें। तो लोग इंडिविजुअल लेवल पर देते हैं, अनाथालयों में जाके देते हैं, कोई गरीबों को खाना खिलाता है, कोई किसी को कपड़े देता है, ये छोटी चीज है। सामूहिक रूप से अगर हम अपना टैक्स पे कर रहे हैं, तरह तरह के जो टैक्स लगते हैं, जैसे अब जीएसटी है, जीएसटी किस में आएगा? देव यज्ञ में आएगा। वो सारे देश के कल्याण के लिए इस्तेमाल हो रहा है। उन सारी अननोन फोर्सेस जिनको हम जानते भी नहीं और जिनकी वजह से हमें बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं, और वो अगर पुष्ट नहीं हुए, उनको अगर सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, तो हमें वो सुविधाएं मिलनी बंद हो जाएगी। कोई दूध वाला सुबह 4 बजे उठ के हमारे लिए दूध इकट्ठा करता है, वो सब ये देव यज्ञ है। उसके लिए कुछ करना देव यज्ञ है। तो ये देव यज्ञ हमारा जिनका हो रहा है, दे शुड बी प्राउड ऑफ देमसेल्व्स। जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, जो इस तरह का सरकारों के लिए, सरकार को अकेला बस निकम्मा और कोसते और क्रिटिसाइज करते रहना नहीं, अपना उसमें जो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं वो देव यज्ञ। अब आता है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ जैसा कि हमने कहा, जो हमें पृथ्वी पर लाने में सहयोगी हुए, जिन्होंने ये सुंदर प्यारा तन दिया, मन दिया,
घर दिया, ये सारा एटमॉस्फेयर, शिक्षा का माहौल दिया, हमें पाला पोसा बड़ा किया। हमारे दादा, हमारे नानी, हमारे पूर्वज, सब के सब, इन सब के लिए कुछ करना, इनकी तृप्ति के लिए कुछ करना, वो पितृयज्ञ है। जैसे कुछ लोग मंदिर बनवाते हैं, धर्मशालाएं बनवाते हैं, पिता के नाम पर प्याऊ करवाते हैं, कुछ बड़ा काम करते हैं सामाजिक स्तर पर, ताकि पिता का नाम हो कि ये मिस्टर मोहनलाल के लड़के ने धर्मशाला बनवाई, ये जो वृक्ष लगवाए हैं, ये जो वाटिका तैयार की है, ये जो बगीचा बनवाया है, ये मिस्टर धर्मपाल ने किया है, उसके बेटे ने किया है। ऐसा उनका नाम, जिसको कहते हैं ना पिता का नाम रोशन करना। लेकिन पितृयज्ञ की जो पूर्णता है, पितृयज्ञ का जो वास्तविक इंग्रेडिएंट है, वो है उत्तम संतति पैदा करना, उत्तम संतान पैदा करना। जिन्हें हमें मौका दिया है, वो भी अवसर की तलाश में हैं। गुरुजी अक्सर कहते हैं, दादा अक्सर अवसर की तलाश में, कब मैं पोता बन के आऊं, कब मैं बेटा बन के आऊं। तो उसको अवसर देना, एक उत्तम संतति पैदा करना, वो पितृयज्ञ है। और उस उत्तम संतति के लिए, जैसा हमने कहा, शिक्षा का माहौल पैदा करना। बाल खिल्ली नाम के ऋषियों की कथा आती है भागवत में। बाल खिल्ली ऋषि वहां नरक में उल्टे टंगे, और उनके मुंह में जो अपना यहाँ पर श्राद्ध का वक्त होता है, उस समय मूत्र जैसा स्वाद आ रहा है। पता किया गया वहां, शुक्र जो अपने गुरु हैं, शुक्र हैं और बृहस्पति जी हैं, असुरों के गुरु शुक्रदेव और देवताओं के गुरु बृहस्पति। उनके माध्यम से पता चला कि इनकी जो संतति है इस समय पृथ्वी पर, वो कुपुत्र हैं, दुराचारी हैं, राक्षस वृत्ति के हैं। लेकिन वो श्राद्ध कर रहे हैं, जल अर्पित कर रहे हैं पितरों को। तो वो जल उनको मूत्र की प्रतीति दे रहा है। ये क्यों कहानी बताई गई? शुरू में ही गुरु नानक देव जी ने कहा कि ये ज्ञान हमारे पास कैसे आता है? इन तरह तरह की कहानियों से। कहानी पात्र हैं, प्रतीकों से, रीति रिवाजों से, ताकि हमें बोध हो कि अगर संतति ऐसी होगी तो उसका ऐसा परिणाम होगा। इस कहानी के माध्यम से बताया गया। जैसे एक पिता के पुत्र दुराचारी हैं, अवज्ञाकारी हैं, तो उसको जो दुख होता है, वो जो भीतर भीतर परेशान होता है, वो वाली प्रतीति देने के लिए हमारा ध्यान ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अच्छे संस्कार देने की तरफ जाए। ये सब सिखाने के लिए ऐसी कहानियां घड़ी गई हैं, लिखी गई हैं, शामिल की गई हैं धर्म शास्त्रों में। तो पितृयज्ञ की आहुति होगी, पूर्णता होगी, एक उत्तम संतान अगर हम पैदा कर पाए। और फिर है अतिथि यज्ञ। वो तो हम सब जानते ही हैं, अतिथि देवो भव, अतिथि का सत्कार। कबीर साहब कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। ये भारत की परंपरा रही है। और भारत के शास्त्रों में तो ये कहा गया है कि जो स्त्री अकेले इसी एक यज्ञ को पूर्णता से कर लेती है, अकेले अतिथि यज्ञ को, तो वो देवी के समान हो जाती है,
महादेवी के समान हो जाती है। और ये अनुशंसा की गई है कि बजाय कि भद्रकाली के, वैष्णो देवी के मंदिर जाने के, एक ऐसे गृहस्थ की, गृहिणी के दर्शन कर लें जो अतिथि यज्ञ करती, और उसको वो सारे लाभ मिल जाएंगे जो देवी दर्शन से मिलते हैं। अतिथि यज्ञ की इतनी महिमा, इतनी महिमा गाई गई है, और वो हमारे अंदर है, इस देश में, बाहर नहीं है कहीं इतनी। घर में आए को ऐसी प्रथाएं हैं कि खाली पानी पिलाना मेहमान को भी अच्छा नहीं समझा जाता। कई जगह आज भी ऐसा रिवाज है कि पानी अगर पिला रहे हैं, कुछ और नहीं लेना, तो पानी में चीनी के तो दाने डाल देते हैं, गुड़ डाल देते हैं। समथिंग मस्ट बी देयर, समथिंग प्लस। जैसे मेहमान को होता है ये भी खिला दूं, ये भी दे दूं, ये भी खा लो, ये भी ले लो। वो जो संस्कार है वो अतिथि यज्ञ हो गया। और लास्ट में जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया बहुत नुकसान में चली गई, वो है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ मतलब इकोलॉजिकल बैलेंस। जो पर्यावरण असंतुलन हो गया है हमारा, जो प्रदूषण फैल गया है, जो बहुत सारे पक्षी विलुप्त हो गए हैं, गौरैया समाप्त हो गई, गिद्ध दिखाई नहीं पड़ते, कौवा कहीं आप छत पे आकर काव नहीं करता, श्राद्ध के दिनों में ढूंढे नहीं मिलता। फसलों में जो हमें इंसेक्टिसाइड छिड़कने पड़ते हैं, इनकी आवश्यकता नहीं थी 10, 20 साल, 50 साल पहले। गौरैया चिड़ियाएं होती थी, गुरसलें होती थी, टिटीरियां दूसरी होती थी, वो सब कीड़े मकोड़े खा जाती थी एक्स्ट्रा, जो भी फसल को नुकसान देने वाले होते थे। लेकिन वो आज कहीं नहीं है, क्योंकि हमने भूत यज्ञ करना छोड़ दिया है। क्या था भूत यज्ञ? आप खाना खा रहे हैं, और खाना खाने के बाद अगर थाली में आपने एक कोर नहीं छोड़ा है, तो दादी नानी डांटती थी, मम्मी डांटती थी। क्यों? क्योंकि वो जो छोड़ा जाता है वो चिड़ियाओं के लिए, कौवों के लिए, पक्षियों के लिए। घर में बिल्ली आ जाती थी, कुत्ता आ जाता था, उसको रोटी देते थे, फेंकते थे। मम्मी डांटती थी कि इनके कोई हल चल रहे हैं, इनका कोई दफ्तर खुला हुआ है, ये कहां से खाएंगे। आज भी इंग्लैंड में हर एक, गुरुजी बताते हैं, इंग्लैंड के हर घर में बाहर दहलीज पर एक मकई की जो छल्ली होती है वो टंगी होती है, सर्दी के दिनों में जब वहां पर स्नोफॉल होता है। पूछने से पता चला कि बर्फ के दिनों में पक्षियों को खाने को कुछ नहीं मिलता, इसलिए सबके घरों के आगे एक एक छल्ली टंगी होती है। पक्षी आते हैं ठंड में और उस छल्ली में से दाना लेके चले जाते हैं। सबके घरों के बाहर पानी का एक मर्तबान होता है, साफ पानी का, क्योंकि पानी जम जाता है, उनको पानी नहीं मिलता। वो बार बार उसमें पानी फ्रेश डालना पड़ता है ताकि पक्षी पानी पी सके। एक तो भूत यज्ञ ये है। भूत जो सारे जो और हमारे साथ प्राणी हैं, भूत का मतलब प्राणी, जीव जंतु, सब हम भी भूत हैं। पंच महाभूतों से बने हैं सारे भूत। दूसरा भौतिक संपदा। भूत यज्ञ क्या है? अपनी भौतिक संपदा, जिसको ओशो कहते हैं जोरबा। कितना धन अर्जन कर रहे हैं, अपनी समृद्धि के लिए क्या कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए क्या कर रहे हैं, सुख समृद्धि, सुख संपन्नता, धन धान्यता बढ़ाना अपनी। पहले ये सख्त निर्देश थे ऋषि मुनियों के कि जिस घर के बाहर बाजी और गाय
गाय और घोड़ा नहीं है, वहां कोई भिक्षा लेने नहीं जाएगा, वहां कोई अतिथि नहीं जाएगा, क्योंकि ये गृहस्थ जो है ना तो अतिथि का सत्कार करने में सक्षम है, अगर जाएगा तो इसको करना पड़ेगा, कर्ज लेके करना पड़ेगा क्योंकि संस्कार है, और ना ही जो है ये भिक्षा देने के लायक। इसलिए सख्त निर्देश थे भिक्षुओं को और अतिथि बनकर जो जाते हैं कि जिस घर में गाय नहीं है, ये उस समय संपन्नता के प्रतीक थे, गाय, घोड़ा, हाथी, वहां, और जिस स्त्री के गले में सोने का कोई हार ना हो, कान में सोने की बाली ना हो, उसके घर भीख लेने या अतिथि बनकर कभी नहीं जाएंगे। इस हिसाब से देखें तो आज की स्त्रियां तो असली सोने चांदी तो बैंकों में रखते हैं, है ना, और नकली पहने रखते हैं, तो किसी के घर कोई जाना ही नहीं चाहिए। वो संपन्नता, आर्थिक संपन्नता का जो युग था, वहां जाके कोई अतिथि। तो आज के युग में क्या राधा कृष्ण ने क्या बताया, गाय घोड़े तो ये अब प्रतीक नहीं है संपन्नता के। जिसके घर में मोटरसाइकिल खड़ी हो, कार खड़ी हो ना, जिसका घर सुबह सुबह खुला हो, साफ सफाई हो रखी हो, है ना, उसके घर जाके भीख मांगो, उसके घर अतिथि। जिसकी स्त्री ने खूब स्वर्ण आभूषण पहने हो, उसके घर। तो अपनी संपदा, अपनी अमीरी, है ना, अपनी संपन्नता का ख्याल रखना भूत यज्ञ है। और प्रोविडेंट फंड किस लिए होता है? अपने ही फ्यूचर सेल्फ के लिए, अपने ही फ्यूचर सेल्फ को सुखी, स्वस्थ, समृद्ध रखने के लिए जो आप करते हो, दैट इज भूत यज्ञ। ताकि आपको डिपेंडेंट ना रहना पड़े उस समय। हमारे गुरुजी ये बात जोर दे के कहते हैं कि नहीं तो बच्चों पर बोझ बन के रहना पड़ेगा, उनकी दया पर जीना पड़ेगा। इसलिए भूत यज्ञ में हमारे ऋषि मुनि, देखो उनकी प्रज्ञा, और हमने इनको आडंबर और अंधविश्वास कहकर तिरस्कार कर दिया इन चीजों का। भूत यज्ञ का मतलब है अपना प्रोविडेंट फंड बनाना भविष्य के लिए। इसीलिए स्त्रियों में शुरू से ही संस्कार था कि वो घर में जो इनकम आती थी उसमें से कुछ बचा लेती थी चोरी छिपे छिपे। अब जैसे नोट बनती हुई थी तो निकला स्त्रियों के पास से, वो क्या था? प्रोविडेंट। उन्होंने इकट्ठा किया हुआ था। तो प्रोविडेंट अब सरकार को काटना पड़ता है, क्योंकि लोगों को तो ज्ञान ही नहीं है भूत यज्ञ का, है ना। हम में से कितनों को पता चला आज भूत यज्ञ? प्रोविडेंट फंड भूत यज्ञ है। घर में कार, स्कूटर, अच्छा पेंट, अच्छा ड्राइंग रूम, ये क्या है? भूत यज्ञ। तो मनीषा कहती है कि ये 5 यज्ञ अगर कोई ग्रस्त कर लेता है तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, उसे मोक्ष उपलब्ध हो गया, उसे प्रेम उपलब्ध हो गया, वो आनंद से आपूरित हो गया, वो ऐश्वर्य से आपूरित हो गया, वो जोरबादी बुद्धा हो गया। और अगर इसका प्रचार प्रसार हो जाए, ये हम सब एक दूसरे को बताएं, शेयर करें, जो कि यज्ञ है शेयर करना, तो पूरी पृथ्वी बदल सकती है। एक एक आदमी अगर ये सारे 5 यज्ञ नोइंगली करने लगे, जैसे ओशो समझाते हैं, नोइंगली, जानते हुए कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका परिणाम क्या होगा और इससे क्या मिलेगा, तो सारी पृथ्वी फिर से स्वर्ग बन जाएगी। ये है आदर्श गृहस्थ। सबसे पहले इसको संस्कृत में बोला गया है अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ। अध्ययन, अध्यापन क्या है? पढ़ना, पढ़ाना।
ब्रह्म यज्ञ। ये क्या हो रहा है अभी? ये ब्रह्म यज्ञ हो रहा है इस समय। नाउ वी आर परफॉर्मिंग ब्रह्म यज्ञ। और पितृयज्ञ तर्पणम, अपने पितरों के तर्पण के लिए, तुष्टि के लिए, खुशी के लिए कुछ भी करते हैं, वो पितृयज्ञ हो गया। और तीसरा होमो देव, हवन करना। हवन करना, टैक्स देना, अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको निभाना, दूसरों का ख्याल रखना। सारी जो क्लासेस हैं चारों हमारी, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, इन चारों क्लासेस का ख्याल रखना देव यज्ञ। और पितृ यज्ञ तो उत्तम संतति हो गई, अतिथि यज्ञ और भूत यज्ञ हमने विस्तार से देखा। सभी भूतों का, भूत गणों का, गणेश का। गणेश की पूजा क्यों करते? क्योंकि वो सभी भूतों के राजा हैं, गणपति हैं। इसलिए गणेश के पीछे किसका हाथ है? भूत यज्ञ कर रहे हैं अगर हम गणेश स्तुति कर रहे हैं। तो आओ इसको अब प्रतीकात्मक रूप से जो ढाला गया है वो एक ध्यान के माध्यम से कर रहे हैं। सुमन की तबीयत आज ठीक नहीं है, इसलिए आओ हम साथ में करते हैं हवन ध्यान। यज्ञ का जो संक्षिप्त रूप है उसे हवन ध्यान कहते हैं। जी चला दीजिए स्वामी जी हवन ध्यान का ट्रैक। इसमें हम अपने पास जो दूषिताएं हैं, कलुषताएं हैं, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, एक विजुअलाइजेशन में अग्नि जलाएंगे सात्विक, और उसमें इनकी आहुति डाल देंगे ताकि ये भस्म हो जाए, और जो बचे वो शुद्ध सात्विक प्रेम, जिससे ये पांचों यज्ञ फिर फलित होंगे। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ और भूत यज्ञ। हवन हाँ, ध्यान में आपका स्वागत है। पहला चरण हवन। हर मंत्र को दोहराएं और साथ ही अपने नकारात्मक भावों को विसर्जित करें।
चरण कीर्तन। नकारात्मक भावों से मुक्ति की यह यात्रा आपको मुबारक हो। आइए नाचें, गाएं और उत्सव मनाएं। स्वाहा
विश्राम, विश्राम, पूर्ण विश्राम। जो मित्र लेटना चाहें लेट जाएं, बैठे रहना चाहें बैठे रहें। खूब विश्राम की स्थिति में चले जाएं। Go into the state of deep relaxation। और बोध की, होश की, अवेयरनेस की अग्नि जला लें। Burn the fire of awareness। Be aware, awakened, alert। खूब खूब सजग हो जाएं, सचेत हो जाएं, कॉन्शियस हो जाएं। आओ इस बोध की अग्नि में, इस चैतन्यता में, इस होश में अपने शरीर के सारे विकारों को, रोगों को, टॉक्सिन्स को जला डालते हैं, हवन कर देते हैं। सबसे पहले अपना पूरा ध्यान, पूरा होश, पूरी सजगता अपने पांव पर ले जाएं और फील करें कि आपके पांव, both of your feet are completely relaxed। पांव की सारी थकान, सारा विषाद, सारा खिंचाव भस्म हो गया। बोध की इस ज्वाला को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठता हुआ अनुभव करें। महसूस करें कि आपकी पिंडलियां, घुटने और जंघाएं स्वस्थ, शांत और सुंदर हो रही है। This fire of awareness is healing your calf muscles, ankles and thighs। अपनी पिंडलियों, और जंघाओं को स्वस्थ, शांत, सुंदर होता हुआ अनुभव करें। करें बोध की ज्वाला, होश का ये हवन आपके पूरे नाभि प्रदेश को बीट स्वस्थ कर रहा है, शांत कर रहा है। खूब सजग होकर महसूस करें अपने पेट में शीतलता को और कमर में आनंद की एक लहर। फील इट। पूरे पेट को महसूस करें, एक शीतलता का एहसास, अद्भुत शीतलता। और फिर ध्यान की अग्नि को ऊपर ले जाएं और देखें आनंद की एक लहर नाभि के ठीक पीछे एक लहर उठ रही। भाव करें कि ध्यान की अग्नि धीरे धीरे हमारे हृदय प्रदेश को और both of shoulder blades and back एकदम शांत, स्वस्थ, सुंदर कर गई। हृदय प्रदेश में प्रेम है, पीठ में बल है। दोनों कंधे ढीले, दोनों भुजाएं स्वस्थ, शांत और ध्यान की ज्वाला आहिस्ता आहिस्ता मेरे कंठ को
गर्दन को, पूरे चेहरे को स्वस्थ कर रही है। चेहरे पे एक पुलक और प्रसन्नता, एक ताजगी, एक स्वच्छता, प्रफुल्लता का भाव धीरे धीरे आने लगा। Be happy for no reason at all. अकारण प्रसन्न हो जाए। प्रफुल्लित आपका चेहरा यज्ञ की अग्नि में, हवन में पवित्र हो गया, दमक गया, चमक गया। आपका माथा बाल भांति भांति चमक रहा है। का ऊपरी हिस्सा खिलने लगा, कमल खिल रहा है। महसूस करें एक बड़ा कमल गहरे नीले रंग का, वायलेट कलर का ब्रह्म कमल खिल रहा है। बंद आंखों से देखो भीतर, आंखों के पीछे अपने निराकार चेतन आकाश में देखें। बैंगनी रंग, सारा निराकार चेतन आकाश बैंगनी हो गया। It has become violet. वो बोध की ज्वाला, कॉन्शियसनेस, चेतना, चैतन्यता, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, बाकी सब विकार और टॉक्सिन्स नष्ट हो गए। देखें निर्मल शुद्ध निराकार चेतन आकाश बचा है। आपको कोई विकार नहीं, विचार नहीं, यही है शुद्ध सात्विक हमारा होना। यही हमारा घर है, गृह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। यही विश्राम करेंगे तो अनहद सुनाई देगा। अपने इसी निराकार चेतन शुद्ध स्वरूप को देखते देखते इसमें लीन हो जाएं, निमज्जित हो जाएं, ध्यान में प्रवेश करें। हरि ओम तत्सत।
अजुनि सैभं प्रचारणा की गहरी सांस लें। Take 2 3 long and deep breaths. जुगाद सच अपने हाथ पांव की उंगलियों को हिलाएं। हो से Move your भी fingers and toes. एक ओंकार सतनाम करता दोनों हाथ जोड़कर पुरख प्यारे सतगुरु को, गुरु नानक देव जी को, अजुनि सतगुरु सैभं को अपने अनुभव व्यक्त करें। गुर प्रसाद जप प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, जगत के सभी प्राणी सुखी हों, शांत हों, स्वस्थ हों और हमारे ध्यान का, हमारे यज्ञ का परिणाम जगत के सभी प्राणियों को उपलब्ध हो। हाथों को रगड़कर चेहरे और आंखों पर फिरा लें और धीरे धीरे बाई करवट लेते हुए उठकर बैठें। प्रार्थना के साथ, अहोभाव के साथ थोड़ा झूमें, नाचें, गाएं। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजुनि सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजुनि सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आचार्य अनुपम जी, आपने इतने कठिन विषय को और इतने सरल भाषा में आप हम सबको समझाए। आप सभी मित्रों से हम निवेदन करेंगे कि आचार्य जी को एक बार जोरदार ताली से आप स्वागत करें। जैसा कि आदर्श गृहस्थ के 5 मुख्य रहस्य स्वामी जी ने अभी हम लोगों को बताए, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, तिथि यज्ञ, भूत यज्ञ, इतने कठिन विषय को इतने सरल भाषा में बताना के काम तो कोई सदगुरु का शिष्य ही कर सकता है, जैसा कि अभी हमारे आचार्य जी ने किया। और आप सभी मित्रों को भी हम प्रणाम कर रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि आप लोग इतने भाग दौड़ में भी एकजुट होकर के आप आते हैं और इस सतगुरु का सद्धर्म स्थापना में अपना योगदान दे रहे हैं। इसलिए आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो पर्दे के पीछे रह करके आचार्य स्वामी केतन जी, स्वामी ऋषभ जी ये टेक्निकल सपोर्ट में लगे रहते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे मित्रों, यह प्रोग्राम लगभग 2 सालों से चल रहा है, जिसके पीछे स्टेट कोऑर्डिनेटर आचार्य आशुतोष जी, आचार्य कर्नल आनुतोष जी, उनके कथक प्रयास से यह कार्यक्रम चल रहा है और चलता ही रहेगा। और इसी तरह से आप लोग जुड़ते रहें। तो अभी उत्सव के साथ इसको हम समापन करें, उसके पहले 1-2 सूचनाएं हैं। जैसे इस रविवार को सद्धर्म स्थापना के अंतर्गत बहुत ही हमारे प्रखर आचार्य, एक नेपाल से आचार्य डॉक्टर प्रद्युम्न पांडे जी और हमारे भारत से ध्यान रवि जी बहुत ही सुंदर टॉपिक लेके आ रहे हैं, झेन ध्यान की परम शिखर। इस पे बहुत ही गहरा सूत्र लेकर के आ रहे हैं। तो आप सभी मित्रों से मेरा निवेदन है कि कृपया अपनी बुकिंग भी कराएं
और अपने परिवार में जो भी मित्र हैं उनको भी आप लोग जरूर कहें। और जैसा जैसा हमारा प्रोग्राम होता रहता है हम बताते रहते हैं, आपकी भी यात्रा इसी तरह से चलती रहे और हम सभी पे सद्गुरु की कृपा इसी तरह से बरसती रहे। तो एक बार फिर से हम स्वामी जी को प्रणाम कर रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। तो आइए एक सुंदर उत्सव गीत के साथ इस सत्र को हम लोग विराम दे रहे हैं। परवान